ठीक है, चलिए प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे बाइबल और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है और मैं पढ़ता हूं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के ओर और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी निकल गई और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियों बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हम और एक पढ़ेंगे, वो है नेहमाया का 8 का 10। ठीक है, चलिए। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। हम आज देख रहे हैं आनंद के बारे में। आज मैं प्रचार करना चाहता हूं फुल जॉय, भरपूर आनंद। ठीक है, क्योंकि अगर हम सोचें तो हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा समय आया है जब हम मतलब सबसे बुरा समय कभी भी जीवन में किसी के जीवन में आया होगा। आपके जीवन में एक ऐसा बुरा समय हुआ होगा जिसके बारे में आप इमेजिन करते हो। अगर संभव है तो उसके बारे में थोड़ा सोचो, याद करने की कोशिश करो जो आपके साथ शायद बुरा हुआ था, या वो स्कूल में, या वो कभी आपके काम करने के जगह में, या कभी हॉस्पिटल में, या कभी कोई दूसरे शहर में, जो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। एक ऐसे बुरे दिन में, एक ऐसे बुरी परिस्थिति में आपके भीतर आनंद लाना बहुत असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू हैव जॉय इन दैट सिचुएशन, इन दैट प्लेस, इन दैट एरिया। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमारे भीतर हम आनंद लाएं। मे बी हो सकता है कि आपके घर का कोई मर गया हो, आप अपने माँ बाप या अपने पति पत्नी या आपके कोई चाहने वाले को गवा दिए हो और आपको बोला जा रहा है कि आपके भीतर आनंद रहना चाहिए। ऐसे समय में हम कैसे आनंद लाएंगे? मैं ये विश्वास करता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर आपके भीतर मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा चिन्ह, इंडिकेशन ये है कि आपके भीतर मतलब पवित्र आत्मा है जब आपके भीतर आनंद है। अगर आपके भीतर आनंद नहीं है तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपके भीतर
पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर है तो वो आपको आनंद से रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज मेरा सब्जेक्ट ही आनंद है, और आनंद के साथ हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे सिस्टर अमिता ने बोला कि आनंद स्वर्ग में 3 विषय के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया गया है। सिर्फ 3 विषय में स्वर्ग आनंदित सिर्फ 3 विषय के लिए होता है। वैसे तो हम सब आनंद मनाते हैं कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, बहुत सारा विषय में हम आनंद मनाते हैं, लेकिन स्वर्ग 3 विषय के लिए आनंद मनाया है। और वो 3 विषय है, जब पहला चीज सारा मतलब प्रभु सारा ब्रह्मांड को तैयार किए, बाइबल में लिखा गया है, तब द मॉर्निंग स्टार, द भोर के स्वर्गदूत लोग आनंद मना रहे थे। दूसरा, जब यीशु मसीह जन्म लिए, बाइबल में लिखा गया है जब यीशु मसीह जन्म लिए तो चरवाहा के सामने वो आके वो लोग मतलब दूत लोग आके आनंद मनाए। ये गीत जानते हो ना, ये गीत जानते हो ना कि स्वर्गदूत लोग आनंद मनाए, और स्वर्गदूत लोग बोलने लगे कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। किसको बोला गया था ये? नहीं, किसको बोला गया था? किसको ये समाचार? चरवाहे लोगों को, ठीक है। जो लोग उस समय वो लोग खेत में थे, उनको दूत लोग आके बोले और तब आनंद मनाया गया था। ये दूसरा समय था। तीसरा समय था, बाइबल में लिखा गया लूका में कि जब कभी भी मन फिराता है तब स्वर्ग के दूत लोग आनंद मनाते हैं परमेश्वर के सामने, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। ये 3 विषय, लेकिन आनंद के साथ याद रखो, आनंद का विषय बाइबल में लिखा गया है, जब आपके भीतर आनंद होता है ना तभी आप उद्धार पाते हो। यशाया का 12:3 में लिखा गया है, कोई निकालो यशाया 12:3, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोते से जल भरोगे। कैसे उद्धार? बाइबल में लिखा गया इंग्लिश में, देयरफॉर विथ जॉय shall you draw water out of the well of salvation। आनंद के साथ, आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोत से। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उद्धार आपको तभी मिलेगा जब आपके भीतर आनंद होगा। मैं कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देखा हूं जो कि रोते रोते या जो कि दुखी होगा वो उद्धार पाया हो। कभी भी कोई इंसान जब दुखी रहता है उसको उद्धार नहीं मिलता। कभी भी कोई भी इंसान जब रोता रहेगा उसको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार तभी मिलता है जब हम आनंद करते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, जब स्तुति प्रशंसा करते हैं। कोई रोते रोते स्तुति प्रशंसा नहीं करता है, वो रिपेंटेंस होता है। जब हम रोते हैं वो मन फिराते हैं, अपने गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और हमारा हृदय रोता रहता है लेकिन हम आनंद हो मतलब जब खुशी के आंसू बोलते हैं ना, वो आंसू निकलता है, हम लेकिन रो नहीं रहे हैं। आंसू निकल जाता है, लेकिन जब कोई पूछता है क्यों रो रहा है तो बोलते हैं हम रो नहीं रहे, ये आंसू निकल गया खुशी से। प्रेज द लॉर्ड। हम रो नहीं रहे, हम एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर नॉट क्राइंग, हम रो नहीं रहे, लेकिन इतना ज्यादा खुशी हमें है कि हमारे आंखों से पानी निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आनंद के साथ ही उद्धार मिलता है। कभी भी कोई भी इंसान दुखी होके आनंद रिसीव नहीं कर सकता। दुखी होके उद्धार रिसीव नहीं कर सकता। आनंद के साथ आप उद्धार रिसीव कर सकते। कभी भी मैं एक ऐसे इंसान को नहीं देखा हूं जो उद्धार को पाया हो, आनंद को पाया हो और उसके बाद रिग्रेट किया हो कि मैं क्यों ये ग्रहण किया। उद्धार को पाने के बाद वो कभी भी रिग्रेट नहीं करता है। मैं एक ऐसे इंसान को नहीं देखा हूं जो उद्धार पाने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया हो और बोला हो कि नहीं प्रभु, ये लो तुम्हारा उद्धार, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो यीशु मसीह को जानता हो, जान गया हो, पवित्र आत्मा पा चुका हो, प्रभु को अच्छे रीति से जान चुका हो और वो रिग्रेट किया हो कि मैं यीशु को क्यों जाना। क्योंकि यीशु भला है,
प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया तुम चख के देखो यीशु कैसा भला है। प्रेज द लॉर्ड। ये सबके लिए है, पृथ्वी में सबके लिए प्रभु, ये लिखा गया है कि बाइबल में ये लिखा गया है कि प्रभु कितना भला है, ये चख के देखो तब तुम जान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता नहीं है आप लोग ये गाना सुने हो कि नहीं। हमारे चर्च में जितने हैं वो लोग सुने होंगे। एक जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब एक गीत, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब मेरे एक दोस्त ने एक गीत गाया था और वो गीत था चुपके 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 मैं रह ना पाऊं, चुपके 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 मैं रह ना पाऊं, दिल करता है कि मैं सबको बता दूं। आगे सुन लोगे कभी, अगर किसी को मिलेगा तो YouTube में सुन सकते हो कि वो जो अकेला इंसान वो गा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं चुपके रह नहीं सकता, दिल ऐसा कर रहा है कि मैं सबको बता दूं कि मैंने क्या पाया है। ठीक है, मैं चुपके और रह नहीं सकता हूं। वो आनंद उस इंसान के पास आया और वो आनंद के साथ ऐसा इमोशनल गीत गा रहा है कि मैं अब चुपके रह नहीं सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आनंद उसके भीतर आ गया। तो जब कभी भी किसी के भीतर ये आनंद आता है ना, वो आनंद वो छुपा नहीं सकता। और आनंद बाहरी तौर से नहीं आता है। आनंद एक ऐसा चीज नहीं है जो बाहर से भीतर आता है। आनंद एक ऐसा चीज है जो भीतर से मसीहों के बाहर निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह है, जो पवित्र आत्मा पाया है, वहीं से आनंद निकलता है। आनंद बाहर से नहीं आएगा। आपको एक बाइक मिल गया, आप एक चीज चाहते हो, कार मिल गया तो आपको बहुत आनंद, ये आनंद टेम्परेरी है, थोड़े दिनों में चला जाए। कार गया तो गया आनंद। लेकिन आनंद, सच में आनंद, परमेश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद, बाइबल में लिखा गया है पवित्र आत्मा से आता है। और वो आनंद जब आप पवित्र आत्मा रिसीव करते हो, वो आनंद आपके भीतर से निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई निकालो रोमियो 14:17। बाइबल में लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य, अगर परमेश्वर के राज्य में आप लोग वास करना चाहते हो, अगर परमेश्वर के राज्य में आप लोग रहना चाहते हो, तो याद रखो परमेश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आप स्टेबली रहना चाहते हो तो बाइबल में यह लिखा गया कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है परंतु धर्म और मेल मिलाप का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा है? हम लोग मिस करते हैं मेल मिलाप। परमेश्वर का राज्य, मेल मिलाप। कुछ दिन पहले मैं कुम्हारपड़ा में मैं प्रचार करके आया कि हमारे कलीसिया में रहने का मतलब ये नहीं कि आप संडे को खाली उपस्थित हो। कलीसिया में अगर परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो तो आपके पास सहभागिता होना चाहिए। आप हर एक चीज में आप अटेंड करो, चाहे वो पिकनिक जाना हो, चाहे वो चर्च का आउटिंग हो, चाहे वो चर्च का कोई छोटा सा प्रोग्राम हो, आप हर विषय में आप मेल मिलाप रखो, सहभागिता रखो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आपस में मेल मिलाप नहीं रख रहे हो, आपस में सहभागिता नहीं रख रहे हो, आपस में धर्म की और पवित्र आत्मा की बातें नहीं कर रहे हो और खाली खाने पीने के बारे में बात कर रहे हो, तो याद रखो आप परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। क्योंकि बाइबल में यही लिखा गया है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई सुन रहा है? हालेलुया। अगर आप मानते हो तो आपको जोर से आमीन बोलना चाहिए।
अगर आप जो मैं प्रचार कर रहा हूं अगर वो बिलीव करते हो तो आप सच में बोलना चाहिए कि हाँ ये सही है, हाँ यस यू आर राइट पास्टर, आप सही हो, यही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा से ही आनंद होता है। कहां से आनंद होता है? यहां पे क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। कौन सा आनंद? वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मतलब परमेश्वर का राज्य में एक आनंद है जो पवित्र आत्मा से केवल होता है। संसार में एक आनंद है, हमारे विषय में हमारे साथ एक आनंद है, मनुष्यों का एक आनंद है, समाज का एक आनंद है, लेकिन जो परमेश्वर का राज्य का आनंद है वह केवल पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में यही लिखा गया है कि वह आनंद है ना, क्या लिखा है? वह आनंद, मतलब बहुत सारा आनंद है, याद रखो, ठीक है? बहुत सारा आनंद है, लेकिन वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है वह केवल पवित्र परमेश्वर के राज्य में चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे आज मैं बहुत खुश हूं, क्या हुआ? मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, मेरा सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे एक बच्चा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे घर में ना मेरा एक घर बन गया। ये सब मेटेरियल, मतलब मेटेरियलिस्टिक जॉय है, ये सांसारिक जॉय है। ये सब आपका चला जाएगा, आपका जॉब चला जाएगा, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बेटे, सब 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 चला जाएगा, जो भी आनंद है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वही आनंद चलेगा जो आनंद पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु एक जगह में बोले हैं, कोई निकालो, यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु यीशु बोले मेरा आनंद तुम में आए ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा गया है? मेरा आनंद। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मेरा आनंद तुम में बने रहे। मैं चाहता हूं, प्रभु यीशु बोले मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद तुम्हारे पास जाए ताकि तुम्हारा जो आनंद है वो सच में पूरा हो। क्योंकि तुम्हारा आनंद जो है ना वो आता है जाता रहता है ना। तुम्हारा आनंद जो है ना वो शारीरिक है, सांसारिक है, जागतिक है। इसीलिए तुम्हारा आनंद आता है जाता है, बाइक से आता है और बाइक जाने से चला जाता है। तुम्हारा आनंद घर से आता है और लोन ले जाने से, गाड़ी एक तो आता है, लोन से चला जाने से चला जाता है। तुम दुखी होते हो, इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हें मेरा आनंद देना चाहता हूं ताकि तुम्हारा जो आनंद है ना वो पूरा हो सके। वो पूरा जब तभी होगा जब मेरा आनंद तुम्हें मिल जाएगा और तभी वो जाता आता नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा आनंद जाता आता नहीं रहेगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि प्रभु यीशु हमें कुछ चीज बताना चाहते हैं। संसार में तुम बहुत सारे विषय के लिए आनंदित हो जाते हो, खुश हो जाते हो, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास मेरा आनंद नहीं है। तुम्हारे पास मेरा आनंद होना चाहिए और वह आनंद मिलता है पवित्र आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। वह आनंद मिलेगा पवित्र आत्मा से। और जब तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा का आनंद आ जाएगा ना, तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा और वो आनंद कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा। तुम्हारा बाइक चला जाए, कार चोरी हो जाए, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस शहर में, हम इस संसार में रहेंगे, हम इस संसार में हमारा जॉय ना जो है ना परमानेंट होना चाहिए। इस पृथ्वी में ऐसा कंडीशन हमें देखना पड़ेगा, ऐसा परिस्थिति देखना पड़ेगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा अगर आनंद यहाँ पे परमानेंट के लिए हमारे भीतर अगर रहेगा ना, तब हम इस दुनिया में इस संसार के सारे विषय को झेल पाएंगे। इस सारे संसार के दुखों को, ताड़ना को, परीक्षाओं को, प्रलोभन को, टेस्ट को, ये सब को हम झेल तभी पाएंगे जब हमारे पास ना हमारा परमानेंट जॉय रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार का आनंद है जाता आता रहता है बहुत सारे विषय के लिए, लेकिन हमारे पास जब ये आनंद आ जाएगा ना, याद रखो जिस मोमेंट से आपके भीतर ये आनंद आ गया, चाहे आपके साथ एक्सीडेंट हो, आपके परिवार में कोई मर जाए, आपके घर में कोई मतलब ऑपरेशन चले, कुछ भी हो जाए, आपका आनंद आपके भीतर नहीं जाएगा। आप बोलोगे मेरा आनंद है, मेरा प्रभु है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे आपके घर में कोई मर भी क्यों ना जाए, आप बोलोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जाना है मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा आनंद नहीं जाएगा। बहुत बार हमारे साथ बुरा होता है, हम संसार के किसी दूसरे व्यक्ति से हम अलग नहीं हैं, है ना। हमारे साथ सब कुछ होता है जो बाहर के लोगों के साथ होता है। हम मसीहों के साथ वो सब कुछ होता है जो अन्य जातियों के साथ होता है, जो यीशु को नहीं जानते। सब कुछ हम पूरी तरीके से सेम हैं, लेकिन हम कुछ तरीके से हमें अलग होना चाहिए। वो अलग हमारा आनंद होना चाहिए, वो हमारा खुशी, हमारा प्रेम होना चाहिए, ताकि हम लोगों को बता सके कि आपके जैसे हम सेम हैं, हमारा भी सेम हाथ पैर सब कुछ सेम है, लेकिन हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारे भीतर यीशु का आनंद है। याद रखो आनंद कोई विषय नहीं है। आनंद, जॉय इज नॉट समथिंग, जॉय इज समवन। आनंद कोई विषय नहीं है, आनंद कोई व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आएगा तो तुम्हारे भीतर आनंद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद बाहर से भीतर नहीं आता है, लेकिन एक क्रिश्चियन के भीतर से बाहर दिखाई देता है। एक मसीह के भीतर से आनंद निकलता है। आनंद आप कहीं पे बाजार में नहीं मिलता कि आप खींच लो, मतलब खरीद के ले आओ, या कभी भी मैं ऐसा कहीं पे भी सुना नहीं हूं कि आनंद का पीछा करो। हाँ, शायद मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते होंगे कि तुम लोग आनंद का पीछा करो। नहीं, हम आनंद का पीछा नहीं कर सकते। आनंद तो हमारे भीतर, अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे दिए तो आनंद हमारे भीतर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद हमारे भीतर रहेगा और वही आनंद बाहर निकलेगा। प्रभु यीशु क्या बोले हैं? यूहन्ना 15 का 11 में क्या लिखा गया है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद, ये आनंद किसका आनंद है? यीशु मसीह का आनंद। ये उसी का आनंद है। जब हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़े, रोमियो पत्री में पढ़े कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पर धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद, बाइबल में वह आनंद के बारे में बोला गया है कि वो आनंद प्रभु यीशु मसीह का आनंद है। याद रखो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आनंद दे नहीं सकता। दे सकता है? सोचो, मैन कैनॉट गिव अनदर मैन जॉय। एक इंसान कभी एक मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य को जॉय, आनंद दे नहीं सकता। दे सकता है? सोच के थोड़ा देखो, क्या आनंद तुम दे सकते हो किसी व्यक्ति को? तुम्हारा घर बना, तुम आनंद हो, मुझे कैसे दोगे तुम? सोच के देखो, कभी आनंद दे सकते हो? तुम आज खुश हो, तुम आज आए, कंचन आई और मैं बहुत खुश हूं, मुझे पवित्र आत्मा में बहुत आनंद, लेकिन वहां पे रीना बहन होगी, तुम्हारा आनंद मेरे भीतर कैसे आएगा? दे सकेगी? सोच के देखो, ये क्या पॉसिबल है? क्या एक इंसान दूसरे इंसान को आनंद दे सकता है? नहीं। कभी आप सोचे हो कि कौन सा आनंद आपको चाहिए? मनुष्यों का आनंद या प्रभु यीशु का आनंद? प्रभु यीशु बोलते हैं इट इज हिज जॉय।
मेरा आनंद मैं तुम्हें देना चाहता हूं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। The joy of Jesus is much better than the joy of this world. प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद है इस संसार के आनंद से कहीं बढ़कर है और उसका तुलना किया जा नहीं सकता। हम आज एक दूसरा वचन को भी पढ़े जहां पे पौलुस और सीलास के बारे में, ठीक है, हम वो वहां पे पढ़े, निकालो प्रेरित 16, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास जब प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तब एक क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा, भावी कहने वाली एक आत्मा ने एक लड़की के भीतर कब्जा किए रहती है और उसके जरिए वो भविष्यवाणी भाभी बोलती रहती है, ठीक है। और उस समय जब वो पौलुस और सीलास को देखे, और बहुत सारे लूका भी थे, बहुत सारे लोग थे, यहां पे मेंशन किया गया है, लेकिन पौलुस और सीलास को पकड़ा गया, ठीक है, ठीक है। यहां पे लिखा गया है पौलुस के पीछे जब ये लोग क्या किए, ये जो भाभी कहने वाली स्पिरिट थी वो पौलुस के पीछे पीछे जाके क्या बोलने लगी, क्या बोलने लगी, देखो, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। सही बोली कि नहीं? ये दुष्ट आत्मा है ना? लेकिन ये क्या बोल रही है? दुष्ट आत्मा लोग सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। बाइबल में क्या लिखा गया है? वो झूठी बोलते हैं, लेकिन ये सही बोल रही है, ठीक है। वो क्या बोल रही है कि ये व्यक्ति लोग, ये मनुष्य लोग, कौन मनुष्य? पौलुस और सीलास, ये मनुष्य लोग परम प्रधान के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहे हैं। पौलुस क्यों परेशान हो गया? वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, सही बोल रही थी ना। अगर तुम्हारे विषय में कोई अच्छा बोले तो तुम सही बोल रही थी, क्यों फिर पौलुस को क्यों गुस्सा आया? सोच के देखो, क्यों गुस्सा आया? पौलुस को क्यों गुस्सा आया? जब ये स्पिरिट, ये दुष्ट आत्मा सही बोल रही थी कि ये इंसान लोग, ये पौलुस और सीलास, ये परम प्रधान के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, तो पौलुस गुस्सा होके, बाइबल में लिखा गया है, मुड़ के, क्यों जानते हो? क्योंकि अगर पौलुस उनको कहने देते हैं और पौलुस बोलते हैं हाँ ये सच बोल रहे हैं, इनका बात सुनो, इनका बात सुनो, तो उसके बाद उनका ही बात सुनते। समझे? क्या समझे? उसके बाद पौलुस और सीलास मतलब ये एफर्मेशन दे रहे हैं, ये स्वीकृति दे रहे हैं कि ये सही बोल रही है। उसके बाद उसका धंधा और भी चलने लगता, क्योंकि पौलुस और सीलास बोल दिए हैं, तो पौलुस के और सीलास के लोग भी उसके पास जाने लगते और भविष्य बताओ। समझ रहे हो? तो थोड़ा देर के बाद जब पौलुस परेशान हो गया, पौलुस क्या बोला? मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर से बाहर निकल। और बाइबल में लिखा गया तुरंत वो आत्मा निकल गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके स्वामी लोग देख लिए कि इसके भीतर से वो स्पिरिट चला गया और इनका पैसा कमाने का जरिया खत्म हो गया। तो वो लोग पौलुस और सीलास के विरोध में प्लानिंग करने लगे, षड्यंत्र करने लगे कि इनको जेल में डाला जाएगा, और उनको खींच के ले आए, बहुतों को भड़काए और उनको सबके सामने ले आए। पौलुस को बहुत कुछ बोला गया कि ये लोग, हम लोग रोमियो जो हमारे धर्म में नहीं है, हमारे रूल में नहीं है, ये सब बातें सिखा रहे हैं और हमारे धर्म को, हमारे सारे आराधना को, सबको नष्ट कर रहे हैं। तो पौलुस को मारा गया। बाइबल में लिखा गया पौलुस और सीलास को बहुत चाबुक से मारा गया। क्या लिखा गया है? ये लोग यहूदी हैं, बड़ी हलचल करने। तब भीड़ ने लोग को विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले
और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। पौलुस और सीलास का कपड़ा फाड़ दिया गया है। अब यहां पे स्टोरी थोड़ा देखते हैं, सुनो। पौलुस और सीलास का कपड़ा फाड़ दिया गया है और उनको बहुत बेत मारा गया है और उसके बाद उनको जेल में डाला गया है, और नॉर्मल जेल में नहीं, भीतर के कोठरी में। ठीक है, चलो अब सोचते हैं। पौलुस और सीलास फिलिपी में हैं, वो लोग परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं और शहर में घूम रहे हैं। ठीक है, शहर में घूमते घूमते, फिलिपी शहर में घूमते घूमते वो लोग प्रचार कर रहे हैं। एक भाभी कहने वाली लड़की जिसके भीतर दुष्ट आत्मा से भरी है, उनके पीछे जाती है और पौलुस उससे परेशान होके उनको निकाल देते हैं। पौलुस उससे परेशान होके वो दुष्ट आत्मा को उससे बाहर निकाल। द स्टोरी शुड बी एंड हियर। यहां पे कहानी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं हुआ। अगर यहां पे कहानी खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इट वुड हैव बीन ए ग्रेट मिराकल, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक जो लड़की थी वो मुक्त हो गई, आजाद हो गई। लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का योजना कुछ बड़ा था। परमेश्वर कुछ बड़ा चमत्कार दिखाना चाहते थे, कुछ बड़ा मिराकल दिखाना चाहते थे। एक दुष्ट आत्मा एक लड़की के भीतर से बाहर निकलना उनके लिए, परमेश्वर के लिए एक बड़ा चमत्कार नहीं था। वहां पे अगर खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वहां पे खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का योजना को ना बड़ा चमत्कार दिखाना था। मैं जब थोड़े दिनों पहले मैं आसनसोल गया था, वहां पे प्रचार किया, तो पहले दिनों में, मतलब सेकंड दिन का जो हम देखे, सुबह में जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किए तो 18 पहला टाइम 18 जन पवित्र आत्मा पाए। मैं देखा कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाए नहीं। जब मैं पूछा तो बहुत सारे लोग हाथ उठाए, तो मैं बोला चलो प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे। और हम जब प्रार्थना शुरू किए तो परमेश्वर ने 18 लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया, और हमें लगा कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ बड़ा था। परमेश्वर कुछ और करना चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि इससे कुछ बड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद नेक्स्ट समय वो लोग उनके जो लीडर थे, उनके जो बिशप थे, वो लोग चाहते थे कि मैं डॉक्ट्रिन के बारे में टीचिंग दूं। वो लोग चाहते थे कि मैं प्रचार करूं डॉक्ट्रिन के बारे में, क्योंकि पहला जो सेशन था मैं डॉक्ट्रिन के बारे में प्रचार किया और वो लोग बहुत खुश हो गए। और वो लोग चाहते थे कि पास्टर सुब्रत हमें इतना गहराई वाला बात बता रहे हैं, इतना डॉक्ट्रिन का इतना गंभीर बात, मतलब गहराई, डीप चीज बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, यही चीज कंटिन्यू करें। और शायद कंटिन्यू करता, लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ दूसरा था। मैं प्रचार करने के बाद, क्योंकि जब 18 लोग पा गए, कुछ लोग मेरे पास आए और बोले कि पास्टर मैं तो पा गया, मेरी बीवी नहीं पाई। उसके पास पवित्र आत्मा आ रहा था और चला जा रहा था। ठीक है, मुझे जब ऐसा बोले कि वो बोल रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, अब मतलब पवित्र आत्मा से पूरा पास आ गई है, लेकिन नहीं, मेरी बीवी को कैसे करो कि पवित्र आत्मा उसके मिल जाए। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और जब नेक्स्ट सेशन रात का समय था और मैं प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करने के बाद जब हम प्रार्थना किए, और तब खाली उनकी बीवी नहीं, उसके साथ टोटल 30 जन पवित्र आत्मा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस एक दिन में 48 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, 48 लोग पवित्र आत्मा से पाए, और वो सभा करीब 11-12 बजे तक चलने लगी। प्रार्थना कर रहे थे। मैं प्रचार करके खत्म कर लिया हूं। कुछ लोग
प्रार्थना कर रहे थे, उनको रोका जा रहा था, लेकिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आसनसोल के जितने मेरे भाई सुन रहे हैं वो लोग आपको बता देंगे कि रात के 11-12 बजे तक प्रार्थना चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर को कुछ बड़ा चमत्कार दिखाना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं। यहां पे हम देखें कि जो लड़की की जो मालिक थी, वो लड़की की जो मालिक थी जिसके भीतर दुष्ट आत्मा लगा था, वो क्या कि इस चीज जो पैसा जो कमाने वाला उनका जरिया चला गया, तो पौलुस और सिलास को ले गए और उनको मारा गया। स्टोरी वहां पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको मारा गया, उनको कपड़े फाड़ दिए और उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके उनको भीतर इतना मारा गया। उसके बाद आखिर में जेलर को यह आज्ञा दिया गया कि ये लोग अच्छे से इनको सुरक्षित करके रखो। ध्यान से सुनो, अभी कुछ अच्छा चीज आएगा, ठीक है? इनको अच्छे से रखो। और यह आज्ञा सुनने के बाद वो जेलर क्या किया, पूरा भीतरी कोठरी पे रखा, उनको कड़ा बांध के, है ना, भीतरी कोठरी पे रखा गया। उनके आसपास बाइबल में लिखा गया है, रखा गया, पहरा रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। और तब हम देखते हैं कि पौलुस सिलास वहां पे जेल में भीतरी कोठरी में उनके हाथ पैर में बंधा गया है और वो लोग वहां पे हैं, ठीक है? पौलुस और सिलास को झूठा तौर पे फंसाया गया, उनको भीड़ से पीटा गया, उनको भीतरी कोठरी पे छोड़ा गया। अभी मैं चाहता हूं आप सोचें यहां पे, ठीक है? आप सब इमेजिन करो, पौलुस और सिलास वो लोग कहां पे हैं? ओबरे होटल में नहीं है। कहां पे हैं? जेल के भीतर है। वो लोग आराम नहीं कर रहे, उनके पीठ में मारा गया है बहुत। कपड़ा, बाइबल में ऐसा लिखा गया, उनके कपड़े फाड़ के उनको नया कपड़ा दिया गया। कपड़ा फाड़ दिए हैं, कपड़ा नहीं है, मारा गया है। और वो लोग ओबरे होटल में नहीं, जेल में हैं, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। उनको पता नहीं है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या उनके लिए लाएगा, क्या उनको उद्धार मिलेगा, मतलब जेल से आजादी मिलेगा, या उनको संसार से उद्धार मिल जाएगा। उनको पता नहीं कि हमें अब एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब हमें मार दिया जाएगा या हमें रिलीज किया जाएगा। उनको कुछ भी पता नहीं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जेल के भीतर क्या कर रहे हैं? जहां पे चारों ओर क्रिमिनल हैं। जेल में कौन कौन था? सारे कैदी। कैदी लोग अच्छे लोग थे? नहीं, सब मर्डरर। ये लोग नहीं थे, लेकिन बाकी लोग तो मर्डरर थे, चोरी करने वाले थे, गुंडा थे। सब क्रिमिनल के साथ ये लोग बैठे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि हमारे साथ दिस इज नॉट फेयर, हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। ये कंप्लेन कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं। नहीं, क्या वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा होने क्यों दिए सिलास? क्या सिलास बोल रहा है, पौलुस हमारे साथ परमेश्वर ऐसा होने क्यों दिए? हम तो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे, क्या परमेश्वर हमारे बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं? क्या ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं? नहीं। क्या वो ये लोग बोल रहे हैं कि वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, वो लोग कड़वा बन गए हैं? ये हुआ है उनके साथ? नहीं। क्या वो लोग निराश हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, दुखी हो गए, ये उनके साथ हो रहा है? नहीं। क्या ये लोग सोच रहे कि रुक जा, मुझे खाली बाहर निकलने दे, हमें खाली बाहर निकलने दो, इनको बताते हैं, जैसा मैं थोड़े दिन पहले सुना था, ठीक है? बाहर निकलने दो, इस फिलिपी शहर से बाहर निकलने दो, मेरे लोग यहां पे हैं, मैं इनको बता दूंगा। ये बात कर रहे हैं? नहीं, ये बात भी नहीं चल रहा है, ठीक है? ये लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा है?
they were rejoicing, they are rejoicing, वो लोग आनंद कर रहे हैं। बाइबल में लिखा गया है वो लोग ना प्रार्थना मतलब क्या कर रहे हैं, वो लोग गीत गा रहे हैं, परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। इमेजिन करो कि आप उस जगह में होते तो क्या करते। इमेजिन करो कि मैं सोचता हूं कि मैं उस जगह में होता तो मैं क्या करता। मैं सोचता हूं, मैं परमेश्वर को बोलता कि परमेश्वर क्या मुझे बचाओगे नहीं। मैं शिकायत करता शायद। मैं सोचता कि इस शहर में मेरे कौन है जान पहचान जो मुझे बाहर निकाले, या किसको फोन करूं। मुझे फॉल्सली एक्यूज किया गया है, झूठे तौर पे मुझे जेल में डाला गया है। किसको मैं बुलाऊं, किसको फोन करूं, कौन मुझे आजाद करेगा। क्या मुझे यहाँ पे जेल में हर दिन के लिए रख देंगे, क्या कल मुझे फांसी दे देंगे। मैं सोचते रहता। पौलुस और सीलास, बाइबल में लिखा गया ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग गीत गा रहे थे और परमेश्वर का प्रशंसा कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। या ध्यान से सुनो, वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि प्रभु हमें यहां से बाहर निकालो। वो लोग ये बोल रहे थे, वो लोग प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे, वो लोग स्तुति कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, गीत गाते हुए परमेश्वर का स्तुति कर रहे थे। क्या है ये। जब इनको इतना मारा गया, जब इनको मतलब ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जब ये लोग किसी दुष्ट आत्मा को आजाद किए, किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को जिसके भीतर दुष्ट आत्मा था उसको आजाद किए, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे, और इनको इतना मारा गया, जेल में भीतर रखा गया, क्रिमिनल के बीच में रखा गया। वो लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, लेकिन ये लोग वहां पे बैठ के परमेश्वर का स्तुति आराधना कर रहे थे। क्या ऐसे जगह में आप इस तरीके से रिएक्ट कर पाओगे? क्या ऐसे परिस्थिति में आप इस तरीके का बदलाव आपके भीतर ला पाओगे? क्या हमारे साथ अगर ऐसा होता तो हम नहीं बोलते दिस इज अनफेयर, लेकिन ये लोग नहीं बोले क्योंकि उनके भीतर परमेश्वर का वह आनंद था जो हमें पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि उनके भीतर यीशु का वो आनंद था जो यीशु बोलते हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में भी तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से कोई छीन के लेके जा ना पाए, क्योंकि तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें फॉल्सली एक्यूज किया जाएगा, तुम्हारे बारे में बदनाम किया कि करेंगे लोग, तुम्हें लोग मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, लेकिन तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा आनंद है, मेरा आनंद नहीं गया था। हालेलुया। यीशु का आनंद गया था जब उनको मारा गया था। यीशु को जब कोड़ा प्रहार पड़ा था तब गया था? नहीं। जब उनको बर्छे से मारा गया था तब गया था? नहीं। जब उनको कील ठोका गया तब गया था? नहीं। जब वो कांटों का मुकुट पहनाया गया था तब गया था? नहीं। उल्टा प्रभु यीशु बोल रहे थे कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, ये लोग जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि यीशु के पास वो आनंद था और वो आनंद यीशु हमें देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद अगर हम पा जाएंगे तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में भी हम आनंद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम क्रोधित नहीं होंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हम आनंद के साथ स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको ये आनंद चाहिए? क्या आपको यह आनंद चाहिए जैसा पौलुस और सीलास के पास था? वो लोग जानते थे कि वो परमेश्वर के लिए खास है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हो कि आप परमेश्वर के लिए खास हो? क्या आप जानते हो कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो? क्या आप जानते हो कि आपको बचाने के लिए, आपको यहां पे लाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे
अपना जान दिया। अगर जानते हो तो आपके भीतर वो आनंद हर वक्त रहना चाहिए कि यीशु अगर मुझे बचाने के लिए अपना जान दे दिया तो मुझे इस परिस्थिति से, इस दलदल से, इस समस्या से बाहर निकालने के लिए वो फिर से अपने दूत को भेज सकता है और हमें आजाद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सीलास जानते थे कि वो लोग परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जानते थे कि हम खास हैं, हम परमेश्वर के खास हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं मानते हो, या शायद आपको नहीं लगता कि हम परमेश्वर के खास क्यों होंगे। अगर परमेश्वर के खास बनना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करो। कुछ लोग प्रभु यीशु के पास आए और बोले, गुरु, टीचर, तो लोग बोले कि मुझे टीचर अगर बोल रहे हो तो मेरे आज्ञाओं को पालन करो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अगर गुरु बोलते हो, मुझे अगर गुरु मानते हो तो मेरे आज्ञाओं को पालन करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अगर यीशु के चेले बने तो उसके आज्ञाओं को पालन करके चेले बने। प्रभु यीशु चाहते हैं कि अगर उनका आनंद हमें बना रहे तो उनका आनंद हम पाने के लिए उसके आज्ञाओं को हमें पालन करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस और सीलास के लिए मतलब कुछ क्वेश्चन चलो देखते हैं कि पौलुस और सीलास के पास ये आनंद कहां से आया, ये आनंद कहां से आया। आज वो आनंद हम मसीहों में मिसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो आनंद हम मसीहों में मिसिंग है, नहीं है। हम मसीह तो बन गए हैं लेकिन सच में हमारे भीतर आनंद नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम बदनाम करते हैं, हम ब्लेम करते हैं। उसके लिए ऐसा मेरे साथ था, वो ऐसा किया, वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं। पौलुस और सीलास ना ही जेलर को बदनाम किए, ना ही जेलर के बारे में शिकायत किए, ना ही उन यहूदियों के बारे में शिकायत किए, ना ही वो उस लड़की के मालिक के बारे में शिकायत किए। पौलुस और सीला कुछ भी नहीं, किसी को भी बदनाम नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ हो जाता है तो तुरंत हम बोलने लगते हैं। सोच के देखो क्या आपने कल नहीं बोला। सोच के देखो क्या आप परसों आपके साथ बुरा हुआ था तो तब आपने नहीं बोला। सोच के देखो कल, आज अगर किसी ने आपके बारे में बुरा बोल दिया तो आप तुरंत ही शिकायत नहीं किए। प्रभु क्यों? शायद अगर धर्मी हो तो शायद प्रभु को बोले होगे, अगर धर्मी नहीं हो तो शायद दूसरे इंसान को बोलना शुरू कर दिए थे, ये गलत है बोल के। अगर शायद थोड़ा धर्मी हो तो आप परमेश्वर को बोलने लगे हो कि प्रभु क्यों, ये मुझे इतना क्यों। आज मसीहों के भीतर ये जॉय, ये आनंद मिसिंग है जो पौलुस और सीलास के पास उस दिन था। मैं लास्ट वीक में प्रचार किया था जोसेफ के बारे में, थोड़ा अय्यूब के बारे में थोड़ा प्रीचिंग किया था। मैं बताया था कि उनके जीवन में बहुत गलत हुआ, लेकिन वो लोग किसी के बारे में भी थोड़ा शिकायत नहीं किए। जोसेफ के साथ जितना गलत हुआ वो कभी भी अपने भाइयों का शिकायत लेके अपने पिता के पास नहीं गया। उसको जब बेच दिया गया वहां पे भी अपने जो फारो था, अपना जो मालिक, उनका जो बॉस था, जो राजा था, उसके सामने भी अपने भाइयों के बारे में थोड़ा भी शिकायत नहीं किया। अगर कर देता तो क्या होता, सोचो, कर देता तो क्या होता, मुझे बताओ। हाँ बोलो। अगर यूसुफ, अगर जोसेफ सेकंड इंचार्ज था, जानते हो ना, पूरा मिस्र में सेकंड इन कमांड था, उसको किया गया, तो पहले कौन था? फारो था। अगर यूसुफ बोल देता कि मेरे साथ मेरे भाइयों ने इतना गलत किया, तो फारो क्या कर सकता था? फारो क्या करता बताओ? अगर बोल देता तो क्या होता? चावल नहीं मिलता, चावल मिलना तो दूर का बात। मैं बोलूं क्या होता? फारो ना उनको जहां कहीं पे भी हो खींच के ले आता, उनको खींच के ले आता और बोलता तुम लोग यूसुफ के साथ ऐसा किए हो,
अब तुम्हें दंड मिलेगा। क्योंकि फारो पूरा कंट्रोल कर रहा था, है ना। वो क्या करता, सोच के देखो। लेकिन यूसुफ इतना बड़ा पोजीशन में आके फारो का एक चाहने वाला बन के, मतलब फारो चाहता था, फिर भी यूसुफ कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं किया। अय्यूब शिकायत नहीं किया, किसी के बारे में शिकायत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ कुछ होता है, भले ही वो किसी दूसरे का गलती हो, दूसरे का गलती तो छोड़ो, हमारे गलती के वजह से भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो भी हम दूसरे को बदनाम कर देते हैं, दूसरे को बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन इनका तो खुद का भी गलती नहीं हुआ था, फिर भी ये लोग दूसरे का शिकायत नहीं किए। कहां से इनके भीतर ये जो जॉय है, ये जो आनंद है, ये कहां से आया? मसीहियों के भीतर ये जॉय आना चाहिए। क्रिश्चियन के भीतर ये कांस्टेंट रहना चाहिए, हर दिन के लिए परमानेंट रहना चाहिए, और ये आनंद मिलेगा। नहमाया के पत्री में लिखा गया है, नहमाया के पुस्तक में लिखा गया, नहमाया 8:10 में लिखा गया है, निकालो, लिखा गया है कि फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। कैसा भोजन? और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा में अगर आनंद मना रहे हो, वही तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा, वही तुम्हारा गढ़ होगा। अगर परमेश्वर में आनंद मनाओगे तो याद रखो, वो तुम्हारे लिए एक गढ़ बन जाएगा। जितना भी परिस्थिति आए, जितना भी परीक्षा आए, जितना भी मुश्किलें आए, जितना भी मुसीबत आए, वो गढ़ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो गढ़ तुम्हें रोकेगा, वो गढ़ तुम्हें बचाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। मेरा सामर्थ परमेश्वर का आनंद से ही आता है। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यहोवा में आनंद मनाते रहोगे, ये सीख जाओ, ये सीख जाओ, ये सीख लो। अगर आज कुछ भी नहीं सीख रहे हो तो ये एक चीज सीख लो कि अगर हम परमेश्वर में आनंद रहेंगे, यहोवा में आनंद मनाएंगे, तो वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ बन जाएगा। गढ़ मतलब जानते हो ना, गढ़, गढ़ क्या है? गढ़ क्या है? कोई बताओ, गढ़ क्या होता है? एक टावर, एक किला को रोकने का एक गढ़ बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भीतर रहोगे और यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए गढ़ बन जाएगा, और वो तुम्हें बचाएगा सारे मुश्किलों से, वो तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। बाइबल में यही लिखा गया है कि यहोवा का आनंद मेरे लिए दृढ़ गढ़ है। वो गढ़ आपको रोकेगा, वो गढ़ आपको मुश्किलों से बचाएगा, सारे परेशानियों से बचाएगा, सारे परीक्षाओं से बचाएगा, सारे परिस्थिति में तुम्हारे भीतर से तुम्हारे आनंद को गंवाने नहीं देगा। क्योंकि यहोवा का आनंद अगर आप पाए हो तो आप गढ़ के भीतर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में इसीलिए पौलुस के पास ये आनंद था। इसीलिए बाइबल में पौलुस क्या बोल रहा है जानते हो? पहला थिस्सलुनीकियों 5, पहला थिस्सलुनीकियों कोई निकाले? रुको मैं देखता हूं, 5 का शायद 7 है। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 सर्वदा, ठीक है। कोई निकाले फिलिपियों की पत्री 4 का 4। ये थिस्सलुनीकियों कौन लिख रहा है? पौलुस के भीतर ये आनंद था। इसीलिए पौलुस सबको बोल रहा है कि मैं तुम्हें आनंद नहीं दे सकता हूं, लेकिन परमेश्वर में, निकालो फिलिपियों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहां पे? क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा
दृढ़ गढ़ है। मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। आपको पता है पौलुस ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि पौलुस को पता था कि यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है। चाहे हमें मारा जाए, जेल के भीतर रखा जाए, हमारे भीतर कंप्लेनिंग का स्पिरिट नहीं आएगा, शिकायत का आत्मा नहीं आएगा। हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम बदनाम नहीं करेंगे, हम लोगों को ब्लेम नहीं करेंगे, हम क्रोधित नहीं होंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम कड़वा नहीं बनेंगे, हम आनंदित होंगे और परमेश्वर में स्तुति और आनंद करते रहेंगे। पौलुस ये जानता था, पौलुस ये जानता था, इसीलिए पौलुस यहां पे नहीं रोका, यहां पे नहीं रुका। जानते हो इसी चैप्टर में कितना बार आनंद के बारे में लिखा गया है? फिलिपियों वही 3:1 पढ़ो तो। अबशेषरे हे मोरो भाई माने, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को ठारे, हिंदी में प्रभु में आनंदित रहो। ये 3, ये फिलिपियों का 3:1 है, फिलिपियों 4:4, वही फिलिपियों एक ही पत्री में। हाँ, फिर एक ही पत्री में पौलुस का एक छोटा सा लेटर है और उसमें 3 बार 4 बार पौलुस अगर लिखता है आनंद रहो, और आनंदित नहीं, सदा आनंदित रूहा बोली नहीं लिखा है, ऐसा लिखा सदा आनंदित रहो। क्या लिखा गया? नहीं, सदा आनंदित रहो लिखा गया। ये मिसिंग पार्ट है। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में अगर आनंदित रहोगे तो तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक रहेगा, तुम गढ़ में रहोगे, तुम्हारा आनंद नहीं जाएगा। प्रभु का आनंद अगर पाए हो, पौलुस बोलता है कि मुझे मिला है वो प्रभु का आनंद, और इसीलिए मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके, अगर प्रभु का आनंद आपके भीतर आ जाएगा, ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये आपके जीवन में एक बदलाव ला सकता है, आपके जीवन को ये बदल सकता है। याद रखो, यही आनंद हमारे भीतर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आनंद हमारे भीतर होना चाहिए। इसी के पीछे हमें भागना चाहिए। आनंद के पीछे हम भाग नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जब पा जाएंगे वो आनंद हमारे भीतर कांस्टेंट रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि मेरा आनंद तुम्हारे भीतर रहेगा, तभी तुम्हारा आनंद पूरा होगा, फुल जॉय। पहला यूहन्ना 1:4। जानते हो बाइबल में 5 बार फुल ऑफ जॉय के बारे में बोला गया है। वैसे तो बहुत बार जॉय के बारे में बहुत बार लिखा गया, लेकिन बाइबल में 5 बार फुल ऑफ जॉय के बारे में लिखा गया। पहला जब हम पढ़े, प्रभु यीशु बोले यूहन्ना 15:11, उसके बाद पहला यूहन्ना 1:4। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, आवर जॉय में बी इन फुल। ठीक है, कोई निकाले यूहन्ना 16:24, यूहन्ना 16:24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, दैट योर जॉय में बी फुल। प्रभु यीशु हमें खाली आनंद देना नहीं चाहते, हमें आनंद से भरना चाहते हैं, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसीलिए प्रभु बोले कि मैं तुम्हें मेरा आनंद देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, कंप्लीट हो। और यही प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं मांगे हो, मुझसे मांगो, मेरे नाम से मुझसे मांगो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई निकाले प्रेरित 2:28। तूने मुझे जीवन की मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन का द्वारा आनंद से भर देगा, तू भर देगा, पूरा करेगा। इंग्लिश में फुल लिखा गया। 2 जॉन 2 यूहन्ना 12। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये 5 बार बाइबल में
पूरा आनंद के बारे में लिखा गया। बाइबल में और भी लिखा गया आनंद के बारे में, अनस्पीकेबल जॉय, वो आनंद जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। बाइबल में ये भी चीज अनस्पीकेबल जॉय के बारे में 3-4 बार लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। जो बयां से बाहर है, जो हम बयां नहीं कर सकते। 2 कोरिन्थियन 9:15, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। ये जॉय के बारे में पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थियन 12:4, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, वो लिखा गया। छोड़ो, कोई निकाले, चलिए आनंद के बारे में बात करते हैं। ये यहां पे मैं खत्म करूंगा। कुछ स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूं। मैं मेरे प्रचार के लास्ट फेज में आ चुका हूं, मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 16:11 निकालो, पढ़ो। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इन योर प्रेजेंस क्या लिखा है जानते हो? तेरे निकट, निकट मतलब क्या? तेरी उपस्थिति में, इन योर प्रेजेंस देयर इज द फुलनेस ऑफ जॉय, आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर में आनंद की भरपूरी है। हम एक गीत भी गाते हैं, है ना, तेरे भवन में। कहां पे? तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में। बाइबल में लिखा गया है तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पहला पतरस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ये पहला पतरस 1:18, 1:8 है। हाँ, यस, यही है। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बाहर। तो लिखा गया अनस्पीकेबल, जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। अनस्पीकेबल, जो बोल नहीं सकते, ऐसा आनंद। बाइबल में लिखा गया ऐसा आनंद तुम्हारे पास होना चाहिए, फुल ऑफ ग्लोरी। याद रखो, परमेश्वर का आनंद ना किसी पेड़ या किसी फूल से नहीं उगता। जिसको ना गुड वेदर चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए, जो बढ़ने के लिए अच्छा मौसम चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता। जो 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 मतलब पेड़ या फूल होता है ना, अच्छा मौसम आने से अच्छा बढ़ता है और बुरा होने से बुरा। ये हमारे लिए ना एक ओक ट्री, ओक ट्री जानते हो? ओक ट्री क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ओक ट्री, OAK मारो। ओक ट्री को क्या बोलते हैं? या तो रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री। ये एक ऐसे पेड़ के समान है, ये बुश के समान नहीं है, झाड़ी के समान या फूल के समान नहीं है जो अच्छा वेदर से आता है। परमेश्वर का जो आनंद है ना, ये एक ऐसा पेड़ के समान है जो ना ऊपरी तौर से पानी नहीं लेता, वो नीचे से, नीचे के पानी से खींचता है, ताकि वेदर जैसा भी हो वो उसका पेड़ को, उसके पौधे को कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो अपना पानी, अपना मौसम ये ऊपर के पानी से नहीं लेता, वो नीचे के पानी से खींचता है अपना सोर्स। कुछ कुछ पेड़ ना बहुत नीचे तक जाता है। ये पेड़ बहुत नीचे तक जाता है। ये वेदर के वजह से, जितना भी वेदर खराब हो जाए, जितना भी धूप हो जाए, इसको ना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि ये ना अपना सोर्स ना नीचे के पानी से खींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नीचे के पानी से अपना सब कुछ लेता है, वो सरफेस से नहीं डील करता। ऐसा ही परमेश्वर का आनंद अगर तुम्हारे पास है ना, तुम सारे सारे दुखों को, सारे मतलब सारे परेशानियों को जो संसार तुम्हें देता है ना, उस सब से तुम बाहर निकलोगे। क्योंकि तुम्हारा आनंद ना ये संसार के विषय में नहीं है, तुम्हारा आनंद परमेश्वर से है। और परमेश्वर तुम्हें भीतरी तौर से देते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हें वो पेन, वो दुख, वो रोना वो नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा जो सोर्स है ना, वो नीचे से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आनंद ना वर्शिप में भी करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
याद रखो, जब हम स्तुति प्रशंसा करते हैं हम तभी आनंद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ वहां पे रहता है। आज हम आनंद करते हुए नाचते हुए हम परमेश्वर के भवन में आए, केवल तभी नहीं जब कोई मीटिंग होता है, जब कभी कॉन्फ्रेंस होता है, नहीं, हमें ये आनंद जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, हमें गीत में, नाच में हमें दिखाना चाहिए, आनंद से भरपूर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये सीखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ना चुपचाप रहते हैं, आते नहीं है सामने, बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आके नाचते हैं, देखते हैं, कूदते हैं। याद रखो, सच में अगर परमेश्वर में, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर में तुम हो, पवित्र बनना है, तो यू हैव टू बी क्वाइट एंड सीरियस। कुछ लोग ऐसे हैं, शायद आप लोग मिले होंगे, वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम परमेश्वर में बहुत अच्छे हैं, और वो लोग चुपचाप रहते हैं, वो लोग सीरियस रहते हैं। दिस इज नॉट द होली। ये पवित्रता का चिन्ह नहीं है। तुम चुप रह गए और सीरियस हो गए तो ये पवित्रता का चिन्ह नहीं है। हम परमेश्वर में आनंद मनाते हैं और हम अच्छे से मनाते हैं। कोई अगर दिखा सकता है मुझे तो होल नाइट का मेरा कुछ हमारा वीडियो है, आप जानते हो होल नाइट का वीडियो, हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, निकाल नहीं पाओगे, वीडियो छोड़ दिया गया था और मैं वहां पे परमेश्वर में आनंद कर रहा था, सब गीत गा रहे थे, सब आग में घूम रहे थे और मैं परमेश्वर में हम आनंद कर रहे थे गिनी बजा के। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में हम आनंद मना सकते हैं अच्छे रीति से। सीरियस होना, चुपचाप रहना, ये पवित्रता का चिन्ह नहीं है। वो जो चुपचाप रहते हैं, सीरियस रहते हैं, वो भी सीक्रेटली पाप करते हैं। पवित्र आत्मा से आनंद रहो। पर प्रभु बोले हैं सीरियस रहो, कहां पे बोले हैं? चुपचाप रहो, कहां पे बोले हैं? नहीं। अगर चुपचाप रहो, तुम ये बाइबल का वचन निकालो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वचन में क्या क्या लिखा गया है। वचन में लिखा गया है साउट अनटू द लॉर्ड, परमेश्वर में चिल्लाओ। बाइबल में लिखा गया है, भजन संहिता निकालो, भजन संहिता 33 का 1 से 3। याद रखो, एक बढ़ते हुए कलीसिया का चिन्ह है कि वो एक जॉयफुल चर्च होना चाहिए। समझे? नहीं, एक बढ़ते हुए कलीसिया का चिन्ह यही है कि वो एक आनंद भरा चर्च होना चाहिए। अगर हमारे चर्च में सब लोग मिल के आनंद करते रहेंगे ना, हमारा चर्च बढ़ता रहेगा। पीछे नहीं रहो, आगे आके डांस करो, नाचो, परमेश्वर में आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। बाइबल में क्या लिखा गया? हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना, धर्मी लोगों को क्या देता है? सीरियस लोगों को, धर्मी लोगों को शोभा देता है कि वो लोग स्तुति करें। चुपचाप रहें और क्वाइट रहें और सीरियस रहें नहीं। बाइबल में लिखा गया है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। और तीसरा, बीड़ा बजा बजा कर यहोवा को 10, क्या लिखा है? 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन करो। 10 तार, हमारे गिटार में 6 तार होता है, नहीं है, श्रीकांत भाई नहीं है, वो 6 तार बजाते हैं। 10 तार बोलोगे पास्टर 10 तार कहां से लाएंगे? 10 तार बजा बजा कर तुम 10 तार बजा सकते हो। ठीक है, 10 तार बजा के तुम उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, अगर परमेश्वर के घर में आके आप एक्साइटेड नहीं हो तो आप दुखी होके जाओगे। आप एक्साइटेड होके आओ, पूरा आशा करके आओ कि आज तो आनंद करूंगा और मैं परमेश्वर का आनंद लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता 47 का 1 में लिखा गया, 47:1। आज के बाद ये करना शुरू करो। ठीक है, देखो तुम्हारे जीवन में बदलाव क्या आ रहा है।
क्या लिखा गया है? हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ। और उसके बाद ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि चुप रहना पवित्रता का चिन्ह है, तो बाइबल में लिखा गया ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं बहुत सारा कलीसिया गया हूं, शायद मुझे कोई बुरा नहीं सोचेगा, शायद नहीं सोचेगा, अगर सोचे तो सोचे। मैं बहुत सारा कलीसिया गया हूं जहां पे खाली पास्टर प्रचार करते हैं, सब कोई पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। वहां पे कोई हालेलुया बोल देता है तो पीछे पलट के देखते हैं, ठीक है। आमेन बोल देते हैं तो सब कोई देखते हैं, अरे यार ये क्या। वो लोग क्वाइट सीरियस रहते हैं। ऐसा कलीसिया में गया हूं और मुझे पता है आप लोग भी गए होंगे, ठीक है। ऐसा कलीसिया हमारे शहर में भी है और बहुत सारे शहर में भी है। लेकिन बाइबल में ये लिखा गया है कि हे धर्मियों, हे यहोवा के लोग, हे परमेश्वर के लोग, हे देश देश के लोग, संबलपुर के लोग नहीं, देश देश के लोग पर तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के जय जयकार करो, ऊंचे शब्द से। भजन संहिता 66 का 1-2। हे सारी पृथ्वी के लोगों, अब हम देश देश के लोग के बारे में सुने थे, नहीं, देश देश के लोग नहीं, यहां पे लिखा गया है सारी पृथ्वी के लोग, ठीक है। परमेश्वर के लिए उस कलीसिया में जाओगे ना, जय जयकार सुनाई नहीं देगा, है ना। उस कलीसिया में जाओगे ना, वो पास्टर प्रार्थना करेंगे, प्रचार करेंगे, थोड़ा गीत गाएंगे, म्यूजिशियन लोग, थोड़ा ये होगा, अनाउंसमेंट वगैरह होगा, प्रार्थना होगा, सब कुछ चुपचाप होगा। कुछ लोग सो गए होंगे और खत्म हो जाता है सर्विस। जय जयकार कहां गया? सॉन्ग्स, लोग भीतर से गाना नहीं गा पाते। यहां पे लिखा गया है सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा के भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बोलोगे नहीं ये हम नहीं बिलीव करते हैं, भजन संहिता कोई 100 पढ़े, ठीक है। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ। अच्छा, जय जयकार कैसा होता है? जय जयकार नहीं, चुप रह के जय जयकार किया जा सकता है? नहीं, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि कुछ कलीसिया नहीं करते, वो लोग बोलते हैं हम भी जय जयकार करते हैं। अगर बोलते हैं तो मैं जानना चाहता हूं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, कि जय जयकार मतलब पूरा चिल्ला के, जैसे अभी कौन जीता कि बीजेपी पार्टी, वो लोग जय जयकार कर रहे थे और पूरा पाड़ा सुन रहा था, है ना। जब यहोवा मतलब जिरिहो प्राचीर जब गिरा, जेरिको, द वॉल ऑफ जेरिको गिरा, वो लोग को बोला गया था जय जयकार करना, और वो लोग जय जयकार किए एक बार, आखिरी बार, और पूरा गिर गया। वो जय जयकार बहुत दूर तक सुनाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया भजन संहिता, और उसके बाद पढ़ो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मतलब जब तुम घुसते हो जय जयकार के साथ घुसो, सम्मुख उसके सामने आते हो तो जय जयकार करो। उसके बाद निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी में हमने बनाया और उसी के हैं, हम उसके प्रजा हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। ये गीत हम जानते हैं, ठीक है। उसके फाटकों, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्यवाद कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। कोई पढ़े प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पढ़े भजन संहिता 98:4 का 4 से 6, ठीक है। ये स्क्रिप्चर है, खत्म हो गया है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आपके भीतर आनंद आप लेके जाओ, ठीक है। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। कैसे जय जयकार करो?
उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। प्रेज द लॉर्ड। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बीड़ा बजाकर यहोवा का भजन गाओ और बीड़ा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। ठीक है। तुरिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे पास और कुछ स्क्रिप्चर है। चलो कोई निकाले भजन संहिता 149:3। ठीक है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। ठीक है। भजन संहिता 149:3 कहाँ है? हाँ पढ़ो। वो नाचते हुए उसकी नाम की स्तुति करे और ढप और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। नाचते हुए let them praise his name. Hallelujah. Yes Lord. Yes. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभा यमान करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज तक हमारे कलीसिया में आके तुम लोग डांस नहीं किए हो तो बाइबल में लिखा गया है कि सारे लोग, ऊपर कहाँ गया? 149:3 ऊपर थोड़ा। हाँ, वे नाचते हुए उसकी नाम की, अगर यीशु के नाम की अगर स्तुति करना चाहते हो, उसकी प्रशंसा करना चाहते हो तो नाचते हुए करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, ठीक है, एक बार फिर से बोलना चाहता हूं और खत्म करना चाहता हूं कि अगर हमारे कलीसिया अगर अच्छा वर्शिप करना सीख जाए ना तो हमारा कलीसिया बढ़ते जाएगा। और अच्छा वर्शिप का मतलब नहीं है कि अच्छा सुर, अच्छा गीत। अच्छा वर्शिप का मतलब होता है सब कोई आनंद के साथ यहोवा की स्तुति करो, नाचते हुए करो। जब हमारा कलीसिया अगर नाचते रहेगा, जब हमारा स्तुति प्रशंसा होता है, आनंद करता रहेगा ना, कलीसिया ना मंडली ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है लोगों के प्रशंसा में उसका वास रहता है, उसके लोगों के प्रशंसा में, आनंद में उसका वास रहता है। हालेलुया। चलिए हम आनंद करते हैं, चलिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। जय जयकार प्रभु, जय जयकार प्रभु, जय जयकार प्रभु। हालेलुया।